हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। काफ़ी है ना मस्ती कर रहे होगे। तो जेई मेंस के रिगार्डिंग जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो टॉपिक का जो सीक्वेंस है, उसी में हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कह सकते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं ना। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है? तो जैसे आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा या कहीं पे भी, या फिर कहीं पे आप देखते हो ना, कहीं तेंदुआ निकला है, ठीक है, तो उसको क्या होते हैं, जो वन विभाग वाले होते हैं वो आते हैं और वो एक उनके पास इंजेक्शन होता है जिसके अंदर ट्रैंकुलाइजर्स होता है। वो उसको फेंक करके, क्योंकि दूर से ही है ना, पहले तो उसको जाल में पकड़ते हैं या फिर वो नहीं पकड़ा जाए तो दूर से ही उस सिरिंज को फेंकते हैं और वो जो होता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको पकड़ के सही जगह उसको ले जाते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर्स बेसिकली क्या होता है कि एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, जो कि बेसिकली मैसेज जो ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ होता है बिटवीन नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर है ना, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो स्लीपिंग पिल्स होता है ना, जिसको कभी नींद नहीं आ रहा है ना, हाइपरटेंशन में है, या फिर जो डिप्रेशन में चला गया है ना, जो काफ़ी लो फील करता है, जो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो, हाइपर सेंसिटिव हो, हाइपर टेंशन हो, तो ऐसी चीज़ों का, या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट और क्योर होता है वो ट्रैंकुलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ट्रैंकुलाइजर जो है हमारे रियल, इवन जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको जैसे होता है ना कि नारकोटिक टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर अभी जो एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, तो उसमें हम यही काम करते हैं ना। तो किसी पर्सन को अगर हम इंजेक्ट कर देंगे तो वो जो मैनिपुलेट करके बोलता है, ठीक है ना, तो अब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो ब्रेन है, अब जो ट्विस्ट करके बोलने वाली जो चीज़ होती है, वो आप कह सकते हो ना, वो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, वो ढीला काम करता है। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर्स जो है ऐसी जगह पे यूज होता है, आप समझ सकते हो तो कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अब इसमें एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर में एक है नोराड्रेनलिन, है नोराड्रेनलिन, है ना। तो अगर इसका जो लेवल अगर ब्लड में, है ना, सेल्स में अगर कम होता है, तो मैसेज जो ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ होती है काफ़ी स्लो हो जाता है और पर्सन काफ़ी, है ना, लो फील करता है, डिप्रेशन में है। जब हम सोते हैं तो इसका लेवल काफ़ी कम होता है, और जब अंडर अवेक होते हैं, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं दोपहर में, मतलब सुबह, तो इसकी जो लेवल होता है हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो एक्साइटमेंट हो, या फिर हाइपरटेंशन हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर हो, ऐसी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो नोराड्रेनलिन है, अगर इसका लेवल कम है, इसके लेवल को बढ़ाना होता है, तो हमें कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जीन, ये याद रखें, क्या बोलेंगे? इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जीन, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जीन, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जीन, ठीक है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो ये क्या करता है, जब आप इसको इंजेक्ट, जब इसको आप कंज्यूम करोगे तो क्या होगा कि ये बॉडी में जो ऐसे एंजाइम जो नोराड्रेनलिन, ऐसे एंजाइम जो नोराड्रेनलिन के लेवल को कम करते हैं, जो डिग्रेड कर रहे हैं, जो कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देता है ना। जो एंटी डिप्रेसेंट है ना, ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करता है जो नोराड्रेनलिन के लेवल को कम करते हैं, ठीक है। तो बॉडी में फिर ये नोराड्रेनलिन लेवल फिर मेटाबोलाइज हो जाता है, इसका लेवल नॉर्मल हो जाएगा और जो पर्सन होगा अब डिप्रेशन से बाहर जाता है, ठीक है। उसी तरह कुछ स्लीपिंग पिल्स होते हैं ना, स्लीपिंग, जिसको नींद नहीं आ रही, इंसोमैनिया है, जिसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करते हैं। तो नींद की गोली होती है, ठीक है, और उसमें बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं, जैसे वेरोनल है, सिकोनल है, ठीक है, एमाइटल है, निम्ब्यूनल है, ठीक है, जहाँ पे एल लगा है ना, जहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स, है ना। तो वंस, VANS, है ना, एल, है ना, वंसल, ऐसे याद रखेंगे। तो एल फॉर ल्यूमिनल, है ना, एल आ जाएगा, V फॉर वरोनल, ठीक है, SE फॉर सिकोनल, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि ये क्या है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है ना। तो एक बार हम लोग नोट्स पे फोकस करते हैं, तो इसको हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स करते हैं। तो इट अफेक्ट मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर, राइट। क्लास ऑफ कंपाउंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एग्जाइटी, इरिटेबिलिटी है ना, एक्साइटमेंट, बाई प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग है ना, जैसे बोलते हैं ना ऑल इज वेल है ना, ऑल इज वेल है ना। तो ऐसी चीज़ें का जब आए, ठीक है। तो स्लीपिंग पिल्स में हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो अभी बताया नोराडेनलिन है ना, तो नोराडेनलिन जो है ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, इसका लेवल कम होने से पर्सन कहाँ चला जाएगा, डिप्रेशन में है ना। इसका लेवल कम होगा तो पर्सन कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो अगर नोराडेनलिन का लेवल कम होता है, ठीक है, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाता है। क्या होता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटीज़ कम हो जाता है। ठीक है, उसको लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट अभी याद करवाया था, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जिन, इनके नाम में ये आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करेंगे, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो नोराडेनलिन के लेवल को कम करते हैं। ठीक है, टेंशन को अगर आपको दूर करना है ना, जैसे मुन्ना भाई में BS है ना, सर्किट है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, तो ये है क्लोर डाइजेपॉक्साइड है ना, क्लोर डाया है ना, ये है क्लोर डाया जेपॉक्साइड। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। दूसरा यूज होते हैं मेप्रोबामेट है ना, ये है मेप्रोबामेट, क्लियर, ये यूज करते हैं। इक्विनिल है ना, नाम याद रखना, इक्विनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विनिल। ठीक है, तो यूज फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन है ना, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन के लिए इक्विनिल का यूज करते हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेशन में इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जिन, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जिन। बारबिट्यूरेट्स, डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक है, स्लीपिंग पिल्स में यूज होता है। हेप्नोटिक होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, ब्लू आइज हेप्नोटाइज है ना, तो हेप्नोटिक में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, वेरोनल, नेम्ब्यूटल, सिकोनल, एमाइटल, ल्यूमिनल है ना। तो वंसल बताया था, वंसल है ना, आपने वंसल क्लासेस का नाम सुना होगा। तो V फॉर वेरोनल, A फॉर एमाइटल, N फॉर नेम्ब्यूटल, S फॉर सिकोनल, L फॉर ल्यूमिनल है ना। तो इसके नाम के अंत में AL आ रहा है ना, AL। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड है ना, बारबिट्यूरिक एसिड, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अदर ट्रैंक्विलाइजर जो है वो कौन है, वैलियम एंड सेरोटोनिन है। अदर ट्रैंक्विलाइजर कौन है, वैलियम एंड सेरोटोनिन है। ठीक है, तो इसी का हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस का जो लिस्ट है वो हम देख लेते हैं, जो जैसे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये NCERT एग्जाम्पलर है ना, तो उसका मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बारबिट्यूरेट्स है ना, अभी बताएं बारबिट्यूरेट्स। तो ये क्या है, हेप्नोटिक और स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है। दीज आर ट्रैंक्विलाइजर्स है ना, ये दोनों करेक्ट है। हेप्नोटिक्स है ना, ब्लू आइज हेप्नोटाइज है ना, तो कौन होते हैं, बारबिट्यूरेट्स होते हैं ना, तो ब्लू आइज याद रखेंगे। क्लियर, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट है ना, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जिन, अभी बताया, देखो ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, इप्रोनाइजिड एंड फेनल्जिन। उसके बाद जो अगला है, अभी हम लोग सारे पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे हाइपर एसिडिटी, एक वैसे हमने बताया था, हाइपर एसिडिटी से इंटेस्टाइन में है ना, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में, इसमें क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज स्लीपिंग पिल, ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये है कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, वही बताया, पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन व्हेन ही हैज़ लो लेवल्स ऑफ नोराडेनलिन, नोराडेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर विच प्लेज अ रोल इन मूड स्विंग्स है ना,
लो लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन लोअर्स द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी एंड मेक पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। क्लियर? तो ये है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। ये हिस्टामिन वाला है, अभी हम लोग बाद में देख लेंगे फिर से एक बार। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फेनल्जीन को ये आता है, नहीं मैचिंग है इसमें आया नहीं, मैं अगली बार दिखाऊंगा। नारडील है ना, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए आप इसको देख लेंगे आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, ठीक है, मस्त